नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। फाइनली जिस चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार चल रहा था वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। यूपी जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक से डी फार्मा की काउंसलिंग के लिए पूरा का पूरा शेड्यूल आउट हो चुका है। ऑफिशियल शेड्यूल है, आप लोग जाके या तो चेक कर सकते हो साइट पे। अगर आप साइट पे चेक करोगे तो आपको ये शेड्यूल आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। कंप्लीट ऑफिशियल है, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं कहीं और से डिस्कस किया जा रहा हो। ऑफिशियल है, साइट पे अवेलेबल है। तो चलो देर न करते हुए मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ ये सारी चीज़। उसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये यूपी वालों के लिए प्लस अदर स्टेट, दोनों स्टेट के लिए है। ये मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही क्लियर कर देता हूँ। दोनों स्टेट के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आप लोग इस चीज़ से बेफिक्र रहना। मैं पूरा का पूरा ये अभी ब्रोचर आपसे डिस्कस करूंगा, उसमें आप लोग ये पाएंगे कि दोनों स्टेट के बच्चों को ये ऑप्शन दिया गया है। तो जो फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिलिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट, स्टार्टिंग में सिर्फ यूपी स्टेट के लिए जो 3 राउंड होंगे वो सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए होंगे। उसके बाद जो 4th 5th 6th ये वाले राउंड होंगे उसमें यूपी प्लस अदर स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग होगा फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और ऑनलाइन फीस डिपॉजिट फॉर सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फीस, ये तीनों चीज़ें फिर से समझो। चॉइस फिलिंग, इसके बाद सीट अलॉटमेंट, फिर ऑनलाइन फीस डिपॉजिट फॉर सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फीस, ओनली सीट अलॉटेड कैंडिडेट। ये तीनों की तीनों चीज़ें 22 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक चलेंगी। जो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग होगी वो 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चॉइस फिल करी जाएंगी। अनलिमिटेड चॉइसेस में भी फिल्ड, आप कितनी भी चॉइसेस फिल कर सकते हो, इसका कोई ऐसा सीन नहीं है कि कितनी चॉइसेस फिल करनी है कितनी चॉइसेस नहीं फिल करनी है। जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा वो 25 अक्टूबर को आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ऑनलाइन फीस डिपॉजिट, जैसे सीट एक्सेप्टेंस फीस जो जमा करनी है ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट्स, वो 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में आपको करना है। ठीक, इतना हो गया ये। इसके बाद चलो आगे चल। इसके बाद फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है वो 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक करवा लेना है। लास्ट रहेगा 29 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक। फर्स्ट राउंड का एडमिटेड सीट विड्रॉल, मतलब अगर आपको सीट मिल गई है तो अगर उसमें आप विड्रॉल करना चाहते हो तो 29 अक्टूबर 2024 तक आप विड्रॉल कर सकते हो। ठीक, ये फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है। अब सेकेंड राउंड के शेड्यूल की टाइमलाइन और डेट पूरी सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंड राउंड में क्या क्या रहने वाला है। तो सेकेंड राउंड का शेड्यूल ये है कि जो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट, अभी ओनली यूपी स्टेट के लिए चल रहा है, वो 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के लिए आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए मिलेगा। मैं फिर बता दूं, अनलिमिटेड चॉइसेस आप फिल कर सकते हो, कितने भी कॉलेज डाल सकते हो। सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 4 नवंबर को होगा। ऑनलाइन फीस डिपॉजिट फॉर सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फीस, वो आपका 5 नवंबर से 7 नवंबर को होगा। 7 नवंबर को रात को 12 बजे तक आप अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर सकते हो। सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पे ओनली फॉर अलॉटेड कैंडिडेट्स, वो 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में आपको ये करवाना है। और सेकेंड राउंड का जो सीट एडमिटेड है, अगर आप उससे विड्रॉ मारना चाहते हो तो आप 7 नवंबर को यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। ये सेकेंड राउंड का सीन था। अभी थर्ड राउंड की बात कर लेते हैं। जो थर्ड राउंड रहने वाला है उसका ये है कि थर्ड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट, मैंने पहले बताया था 3 राउंड तक सिर्फ यूपी स्टेट के बच्चों को चांस दिया गया है स्टार्ट। तो ओनली यूपी स्टेट के बच्चे थर्ड राउंड तक चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, वो 8 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में चालू होगा। थर्ड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट आ जाएगा रिजल्ट, वो 11 नवंबर को आ जाएगा। ऑनलाइन फीस डिपॉजिट फॉर सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फीस जो है ओनली फॉर अलॉटेड कैंडिडेट्स, वो 12 नवंबर से 14 नवंबर को होगी। और 14 नवंबर को 11:59 मतलब रात में 12 बजे तक आप लोग ये सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर सकते हैं। थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स पे, वो 12 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में होगा। और 14 नवंबर को शाम को 5 बजे तक आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हो। अब फर्स्ट टू थर्ड राउंड एडमिटेड सीट विड्रॉल 14 नवंबर 24 तक आप अपनी सीट से आपको विड्रॉल करना है। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर सेशन 24-25, 18 नवंबर से कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस शुरू हो जाएंगे। अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अब जो मैं डिस्कस करूँगा उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखो ये क्या है, रूल्स रेगुलेशंस जो अब मैं डिस्कस करूँगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं।
तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। जो रूल रेगुलेशन है, जो नोटिस आया है ये पूरा, इसमें अब मैं बता देता हूँ कि किसको कितनी फ़ीस जमा करनी है, क्या रूल है, कब आप विड्रॉल कर सकते हो, कब आपकी जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है वो वापस होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, वो मैं सब बता देता हूँ आपको। आप लोगों का जो पोर्टल है जेकब का, उस पोर्टल पे आप लोगों को लॉगिन करना है। अगर आप लॉगिन अपना पासवर्ड भूल गए हो तो आप उसको रीसेट कर सकते हो, पासवर्ड रीसेट करके और उसको फिर से पोर्टल को लॉगिन कर सकते हो। अब इन्होंने बोला है कि ये तीनों जो चरण होंगे ये तीनों ऑनलाइन रहेंगे। ये एक्चुअली क्या है कि अभी ये 3 राउंड जो स्टार्ट हुए हैं ये सिर्फ यूपी स्टेट के कैंडिडेट के लिए हैं। इसके बाद जो सेकेंड सेशन स्टार्ट होगा उसमें यूपी प्लस अदर स्टेट के बच्चे, दोनों बच्चे रहेंगे। इसके बाद इन्होंने बोला है कि मुख्य काउंसलिंग के तीनों चरणों में, ये जो काउंसलिंग के तीनों चरणों में अभ्यर्थन, आवंटन, सीट निरस्तीकरण प्रत्येक चरण हेतु, इसमें मतलब इनका ये है कि ये जो कुछ भी नियम बता रहे हैं ये सारे नियम का इन्होंने एक रेफरेंस दिया है कि ये नियम ये यहाँ से बता रहे हैं, वो नियम इस जगह पे लिखे हुए हैं। जैसे इन्होंने ये बताया, ये पूरा सभाप्रयोग ये देख सकते हो। वैसे आपके काम की चीज़ नहीं है कुछ भी, जो काम की चीज़ होगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। अब जो काम की चीज़ है वो शुरू होती है, जैसे ही आपको सीट मिलेगी तो वो आपकी ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी। आपको उसमें फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब अपग्रेडेशन का ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेगा कि आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर जाओ, स्वतः सीट फ्रीज हो जाएगी। उन्होंने बोला है कि काउंसलिंग के तीनों चरणों में जो 24-25 के लिए काउंसलिंग होगी, चाहे वो राजकीय हों या अनुदानित एवं निजी क्षेत्र के कॉलेज हों, उसमें जो आपको फीस देनी है वो ₹3000 सीट एक्सेप्टेंस फीस है और ₹250 जो है वो आपकी काउंसलिंग फीस है। तो टोटल ₹3250 आपको जमा करना है, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना है। ठीक, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि सीट एक्सेप्टेंस फीस और वो वाली प्रक्रिया पूरी करनी है, वो आपको ऐसे करनी है। ये इन्होंने बोला है कि अभिलेख सत्यापित कराते हुए अवशेष शिक्षण शुल्क, मतलब जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे ना, उसके बाद उसके पहले आपको ये उपरांत ऑनलाइन जमा करने के उपरांत, मतलब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तभी करा पाओगे जब आप लोग अपनी ये सीट एक्सेप्टेंस फीस और जो रजिस्ट्रेशन फीस दोनों मिला के जो 3250 हो रही, ये जब जमा कर दोगे तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाओगे और तभी आप एक कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। अब बात करते हैं विड्रॉल की। जो विड्रॉल का ऑप्शन दिया है इन लोगों ने, इन्होंने ये बोला है कि विड्रॉल अगर आप टाइम से करते हो, जो टाइमलाइन आपको दी गई है, तो उसमें आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस कर दी जाएगी। अगर आप ये विकल्प चुनोगे विड्रॉल का कि सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको वापस चाहिए, तो वो आपको वापस हो जाएगी। ठीक, एक चीज़ इसमें क्या क्लॉज लगाया है इन्होंने कि निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित नहीं कराए हैं का संस्था पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा उसे उस चरण में आवंटित सीट काउंसलिंग के अगले चरण में जुड़ जाएगी। का मतलब ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराओगे, जैसे आपको सीट मिल गई और आपने सीट मिल गई, आपको पैसे ये जमा करना पड़ेगा ₹3250 और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया जाके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पे जाके, तो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं वापस होगी। मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही करवाना है, उसके बाद विड्रॉल का ऑप्शन आप लगा लेना। अगर आपको काउंसलिंग से बाहर निकलना है तो आपका पैसा वापस आ जाए। सिंपल सा इनका इतना फंडा है। जो पैसा वापस होगा वो आपका ₹3000 वापस होगा सीट एक्सेप्टेंस फीस, और उसी अकाउंट में ये वापस आएगा जिस अकाउंट से आप लोग पे करोगे। जिस भी अकाउंट से आप पे करोगे उसी अकाउंट में ये पैसा वापस आपका आएगा। ये चीज़ समझ गए आप? अब देखो, अब इसके आगे चलते हैं। आगे इसके और चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जा रही हैं। अभी जो कुछ इनका जो नियम है कि अभ्यर्थी जो मुख्य काउंसलिंग के प्रथम चरण में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क इतने जमा कर चुके हैं, अगर आपने अपनी फीस जमा कर दी लेकिन निर्धारित तिथि तक आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, अभिलेख सत्यापित नहीं कराए, तो वो कैंडिडेट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। अब इसका आगे का और बता देता हूँ। जैसे आपने फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो आप सेकेंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे लेकिन थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सेम उसी तरीके से जैसे आपको सेकेंड राउंड में सीट मिली तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे, फोर्थ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब उसके इमीडिएटली बाद जो एक राउंड होगा उसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं होगे। इनका सिंपल इतना मतलब है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखते जाना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, बाकी ये बोल रहे हैं कि कॉलेज को एडमिशन देना ही देना पड़ेगा। अगर आपको सीट मिल गई है तो कॉलेज को हर हालत में एडमिशन देना है, नहीं तो आप इनकी शिकायत कर सकते हो।
अभी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लेके और बाकी सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको डॉक्यूमेंट जो डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर है वहाँ जाके वेरीफाई करवाने हैं। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है। पहले आप लोग ये काउंसलिंग की चीज़ों पे ध्यान दो, उसके बाद आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे ध्यान देना। मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। बाकी ये वाला पॉइंट जो है वो इंस्टीट्यूट के लिए इन्होंने निर्देश दिया है कि इंस्टीट्यूट को क्या करना है, और जो अंतिम तिथि रहेगी रिपोर्टिंग की वो 14 नवंबर 2024 तक हर हाल में रिपोर्ट कर देना है बच्चे को अपने कॉलेज में जाके, जिससे कि उसका आगे का सेशन चालू हो सके। तो ये था वो ब्रोचर जिनके लिए जो सिर्फ यूपी स्टेट के बच्चे हैं। अभी जो सेकेंड फेज स्टार्ट होगा वो फेज स्टार्ट होता है यूपी स्टेट प्लस अदर स्टेट के बच्चों के लिए। जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो फोर्थ राउंड स्टार्ट होगी 16 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक चॉइस फिलिंग होगी। सीट अलॉटमेंट आ जाएगा 19 नवंबर को। ऑनलाइन फीस डिपॉजिट होगी 20 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में रात 12 बजे तक। फोर्थ राउंड का डीवी जो होगा 20 नवंबर से 22 नवंबर तक होगा। फोर्थ राउंड का सीट विड्रॉल जो आप लगा सकते हो वो 22 नवंबर तक लगा सकते हो सीट विड्रॉल के लिए। देन राउंड फिफ्थ की बात कर लेते हैं। राउंड फिफ्थ भी यूपी स्टेट प्लस अदर स्टेट के बच्चों के लिए अवेलेबल रहेगा। राउंड फिफ्थ का जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा वो 23 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में स्टार्ट होगा। फिफ्थ राउंड का जो सीट अलॉटमेंट आएगा वो 26 नवंबर को आ जाएगा। ऑनलाइन फीस डिपॉजिट कम एक्सेप्टेंस फीस जो आपको 27 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में करनी है रात में 12 बजे तक। फिफ्थ राउंड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पे आपको 27 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में करनी है। और फोर्थ फिफ्थ राउंड का जो एडमिटेड सीट विड्रॉल है वो आपको 29 नवंबर तक कंप्लीट कर देना है। ये था अदर देन यूपी स्टेट के जो बच्चे हैं प्लस यूपी स्टेट के, मतलब जो सेकेंड शेड्यूल चालू होगा उसके लिए। बाकी जो चीज़ें थी एज इट इज़ रूल्स हैं, ये सारे रूल्स मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिए हैं। सेम वही रूल्स हैं, कोई रूल चेंज नहीं हुआ है। इसमें इन्होंने ये बोला है कि विशेष काउंसलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी अपनी संस्था में अंतिम तिथि 29 नवंबर 24 तक अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित, मतलब जो सेकेंड राउंड का वो शुरू होगा, सेकेंड फेज शुरू होगा, राउंड नहीं, सेकेंड फेज के जो एडमिटेड स्टूडेंट होंगे उनको 29 नवंबर तक जाके हर हाल में अपने इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना ही करना है। तो ये था वीडियो जो कि मैंने मेन डिस्कस किया। मेन की पॉइंट्स इसके क्या थे कि डेट्स मैंने डिस्कस करी हैं कि डेट्स क्या रहेंगी। इसके बाद आपकी जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो कितनी जमा करनी है, और आपकी काउंसलिंग जो फीस है वो कितनी जमा करनी है। आपकी जो SAF सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो रिटर्न कैसे होगी ये भी मैंने डिस्कस किया। और इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कि डॉक्यूमेंट आपको क्या लेके जाने हैं। इसके अलावा टाइमलाइन तो मैंने पूरा डिस्कस कर ही दिया है। इसके नोटिस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो ये वीडियो थी आज की बेसिकली। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं आपके सारे डाउट्स क्वेरीज लूँगा, कमेंट बॉक्स में लूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आपको डी फार्मा, बी फार्मा, इस तरीके के जो कुछ भी है इंजीनियरिंग के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।